नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी होगा शुरू। अरे हम लोग यहाँ हमारे गांव का जो भगवती मंदिर है वहाँ आए हैं और यहाँ एक कार्यक्रम होने वाला है आज, जो कि हंस फाउंडेशन वाले करवा रहे हैं। आगे क्यों नहीं बैठ रहे? ये एक जागरूकता कार्यक्रम है जो जंगलों में लगने वाली आग के लिए लोगों को दिखाया जा रहा है। आदरणीय सरपंच जी एवं वन विभाग से आए हुए पांडे जी एवं हमारे बीच में गढ़ श्रेष्ठ लोक कला सांस्कृतिक समिति पौड़ी के कलाकार उपस्थित हैं। उनका भी मैं हंस फाउंडेशन से और ध्यांगढ़ ग्राम पंचायत की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस दल के प्रमुख हैं दिगंबर धीमान जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। अनूप मयूर जी हैं, विजय प्रताप जी हैं, सावन चमोली जी हैं, प्रकाश चंद्र जी हैं, रोहित हैं, प्रीति हैं और सोनाली हैं और कमलेश। सभी कलाकारों का मैं कुमाऊं में आगमन पर विशेष स्वागत करता हूं। मैं आशा रखता हूं कि जो हमारे क्षेत्र में वनाग्नि की घटनाएं हो रही हैं उसके निदान के लिए आपका प्रयास सफल रहेगा। श्रेष्ठ लोक कला सांस्कृतिक मंच के कलाकार हैं, उनको मंच सौंपता हूं। आगे की कार्रवाई वो यहाँ पर शुरू करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसे कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है तो भजन से स्टार्ट होता है। एक सुंदर सा भजन आप लोगों के सामने, आप लोग मीठी मीठी ताली से साथ देंगे। सभी लोग मीठी मीठी ताली से। हिमालय को चढ़ाना प्यारो मेरो गाँव, हिमालय को छटाना प्यारो मेरो गाँव, सगीलो गढ़वाल मेरो सगीलो गाँव, सगीलो गढ़वाल मेरो सगीलो गाँव। हिमालय को हिमालय को छटाना प्यारो मेरो गाँव, हिमालय को छटाना प्यारो मेरो गाँव, गढ़वाल में सभी लोग घुमाओ। मीठी मीठी तालियों से चबरी चंदरी सिंह आजादी का पैदा, चबरी चंदरी सिंह आजादी का पैदा, गायो झुमरीरो घुमाओ, सगीलो गढ़वाल में सभी लोग घुमाओ। हिमालय को गढ़वाल में सभी लोग घुमाओ, सगीलो गढ़वाल में सभी लोग घुमाओ, सगीलो गढ़वाल में सभी लोग घुमाओ। हम कलाकार मिलकर अभियान चलाएंगे, मिलकर अभियान चलाएंगे। हम कलाकार मिलकर अभियान चलाएंगे, मिलकर अभियान चलाएंगे। हम गाँव गाँव जा करके, हम गाँव गाँव जा करके जनता को ये समझाएंगे। मिलकर अभियान चलाएंगे, मिलकर अभियान चलाएंगे, मिलकर अभियान चलाएंगे, मिलकर अभियान चलाएंगे। जुगर आग लगाने वालों को रोके, पिकनिक शादी विवाह में आतिशबाजी ना करे, आग जली हो जाएगी, हो आग जली हो जाएगी, बच के रहना तुम। मिलकर अभियान चलाएंगे, मिलकर अभियान चलाएंगे, मिलकर अभियान चलाएंगे, मिलकर अभियान चलाएंगे, मिलकर भैया क्यों रो रहा है? भैया ऐसे बातें रहोगे कि कुछ बताओगे भी?
शायद बीवी से पिटा होगा ये। अरे भैया मुझे तो लग रहा है तेरी बीवी भागी। ठहरो ठहरो, पहले इसकी समस्या पूछो। ये ऐसे नहीं बताने वाला। क्यों रोता है तू क्यों रोता है, तू क्यों रोता है, तू क्यों रोता है, तुझको शादी क्या हो गई, तुझको शादी क्या हो गई, तेरी बर्बादी क्यों रोता है, मैं क्यों रोता हूँ? कोई कहता बीवी भाग गई, कोई कहता बीवी भागेगी, तुम्हारी भागेगी। अब वो क्या है ना कि दरअसल ना मैंने कल रात को एक सपना देखा। ड्रीम। ओ अरे कैसा सपना? अरे वही बता रहा हूँ भैया। देखो कल रात मैंने जब सपना देखा ना तो मैंने देखा यमलोक से यमराज के दूत मेरे प्राण हरने आ रहे हैं। अरे इसका तो रोज का ड्रामा से भैया। अरे भैया हमें तो बेवकूफ मत बनाए। हम तो सही कह रहे हो भैया, हम तो चले भैया। अरे सुनो सुनो सुनो, पहले पता चला कहीं ये सच तो नहीं बोला। अरे ये तो पागल हो गया, इसके चक्कर में हम भी पागल हो गए। देखा कोई मेरे बातों पे विश्वास क्यों नहीं करता है? जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने सपने में यमलोक के दूत देखे मुझे लेने आ रहे हैं। अरे पर ये हो कैसे सकता है? अरे यार जाने दो, मुझे तो बहुत काम है, खेतों में भी जाना है। अरे मैंने ड्रीम में लोगों पर टीम लगानी है भाई। अरे मुझे छोड़ के बचाओ। का काम है, तुम अपने समझ यहीं रखो। भैया मेरा कोई बात नहीं, मर जाएगी इसकी शिकार, खा लेंगे यम दूत। देखो मेरी बातों पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। मुझसे तो दूत आ रहे हैं, वो मोटे मोटे भैंसे जैसे, मतलब मैं भी भैंसे ही ऊपर मेरे से भी ज्यादा मोटे थे वो। मेरे प्राण हरने के लिए आ रहे हैं। काम करते हैं, इनका कोई चमत्कार देखते हैं। ये वाकई यमलोक के दूत है कि नहीं है? ठीक है तो जरा कुछ जरा चमत्कार दिखाओ, अपना परिचय बताओ। परिचय बताओ तुझे अपना। हम अच्छा हम इनके दूर हैं। हाँ, तो फिर तुम एक काम करो, जरा मुझे डबली की आवाज तो सुना दो। डबली की आवाज? हाँ, डबली की आवाज में तुझे नाच कर दिखाऊं? ये सच में मैं सुन रहा हूँ या मेरे कान बज रहे हैं? अच्छा चलो ठीक है, लेकिन एक चक्कर और आवाज सुनाओ मुझे। और तुझे खंजरी की आवाज सुनाते हैं। सुनाओ। देखो तू ना हमारा चक्कर। अब यकीन है वो पुरानी। महाराज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको मैंने रामलीला वाला समझा। मुझे माफ कर दो, मेरे प्राण मत हरो। और तो पहचान और चल। अरे दूत, जय हो भी नहीं बोला। महाराज की जय हो। कल्याण हो कुकुरवती बहु, सॉरी। अरे ये बताओ मुझे इस सुबह बागेश्वर की पवित्र धरती में क्यों बुलाया है? महाराज आप देखिए धरती में कैसी हलचल मची हुई है। हलचल। भूकंप आ गया क्या? नहीं, भूकंप की कॉपी। हलचल। हलचल हो रहा है। हाँ महाराज। मुझे भी लग रहा है कि कोई दूर दृष्टि से पृथ्वी लोक से चारों ओर धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। और ये बात तो मुझे भी समझ में आई थी महाराज। और ये बताओ हमारे दगड़ा चित्रगुप्त महाराज कहाँ हैं? चित्रगुप्त जी को हम अभी बुला देते हैं महाराज। तुरंत बुलाओ, एडवांस जल्दी से। हाजिर हो। महाराज अरे महाराज की जय हो। ये बताओ ये दूल्हा बन के कहाँ जा रहे हो? अरे महाराज कहाँ जा रहे हैं महाराज? पहले ही बहुत लेट हो गया महाराज। अच्छा ये बताओ जो हमारे शटर लाइट वाले दूत थे कहाँ है वो? अरे महाराज आते ही होंगे आपके दूत। हाँ जो विचित्र प्राणी है आपके हिसाब से गए थे, बुलाओ उनको तुरंत। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। थोड़ा वेटिंग। अरे गलती भी लेता है। अरे ये मैं कहाँ गया? बारात में आ गया। अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बारात खाऊंगा बारात में। प्राणी खा दो।
ले जाएंगे महाराज की विधि है। अच्छा अरे महाराज ये गलत एंट्री लेता है महाराज। इन्हें तो नौकरी से बर्खास्त कर दो। महाराज मेरे बीवी और बच्चों आगे के का अनुसार हम इस व्यक्ति को आपके चरणों में ले आए। ये लीजिए महाराज। गुड मॉर्निंग महाराज। अरे गुड मॉर्निंग बोल। बड़ा टॉयलेट है। टैलेंट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये बताओ यहाँ क्यों आया है चित्रगुप्त? अरे महाराज आपने ही तो बुलाया महाराज इसको। मैंने तो बुलाया पर जरा देखो जरा बता अपना इंट्रोडक्शन बायोडाटा बता। वो आर यू? महाराज कह रहे हैं कि कोशियार यूं। हाँ कुछ तू। अच्छा मेरा नाम पूछ रहा है। मेरा नाम अय्यर वेणुगोपाल अय्यर। श्रीनिवासनाथ स्वामी मुकुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। चित्रगुप्त जी महाराज। ये बात तो मेरे को समझ में नहीं आ रही है। इसका नाम शॉर्टकट बताया जाए। अरे महाराज मेरा नाम हरिहर है हरिहर। महाराज कितना सुंदर नाम है। इसके पाप की गठड़ी खोली जाए या चपोड़ के बागेश्वर में। अरे महाराज रुको। फटाफट खोल। अरे महाराज इसके तो पाप ही पाप है महाराज। हाँ, इसके बाप ही बाप है। कितने बाप है इसके? अरे बाप ही बाप नहीं पाप ही पाप के। अच्छा, मैंने सोचा कि बाप ही बाप है। नहीं महाराज आप कम सुनते हैं महाराज मुझे लग रहा है। ये बताओ जी महाराज। कौन कौन से पाप हैं इस मूर्ख के? महाराज अरे महाराज इसमें लिखा है। अरे महाराज ये कंप्यूटर भी है इनके पास। सारा काम ऑनलाइन हो गया इधर। महाराज इसमें इसका एक पाप ये है महाराज हाँ। कि महाराज ये बेटा और बेटी में फर्क करता है महाराज। लड़की और लड़के को समान रूप से नहीं देखता। पर तुम्हें कैसे पता चला? अरे भाई टावर है इसमें। हमारा चित्रगुप्त बड़ा टैलेंटेड मैन है। सॉरी टैलेंटेड मैन। और महाराज ये महाराज अपनी लड़की को भी स्कूल नहीं भेजता महाराज और अपनी जनरी को कचाता है। कच्चाता है तो तुझे बता पहले तुम कितना पढ़ा लिखा है ये बता। अब वैसे तो मैं जो है कि पृथ्वी लोक पर अंगूठा लगा देता हूँ। अगर आप तो यहाँ भी अंगूठा लगा दूँ। अबे महाराज तो अंगूठा दिखाएगा। तेरा अंगूठा तेरी नाक में छुपाऊं। नहीं कर दूंगा कर दे। और महाराज इसका मुख्य पाप तो सुन लो। महाराज ये जंगलों में जाता है महाराज और जंगलों की वन संपदा को नष्ट कर रहा है। आग लगाता है। जी महाराज। सबसे बड़ा गगन्य अपराध। तुझे पता नहीं हमारे जंगलों में क्या क्या होता है। जब आ गए मेरे भैया कच्चे जब बाबा गोदू मारा जाता है। ये बता जंगलों में आग क्यों लगाता है? घास होगी। तू ये बता तेरे दादा की सफेद दाढ़ी है? तेरे दादा की सफेद दाढ़ी है ना? ऐसा करता हूँ मैं उसमें आग लगा देता हूँ काली दाढ़ी आ जाएगी। कैसे मूर्खों वाली बात करें? सफेद हिरण मिर्ग भेड़ काकल उनके प्राण संकट में नहीं आएंगे। और यहाँ तक तो रहा दूर जो बूढ़ी बांदर है ना वो तुम्हारे घर में नाश कर देंगे। बिल्कुल तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि खाली जंगलों में आग लगाने के कारण मुझे जो है कि हम लोग क्यों ले जाएगा। लेकिन अब मेरी समझ में बात आ रही है कि जब मैंने जंगलों में आग लगाई तो कई प्राणी उसमें जल करके नष्ट हो गए जो निर्दोष थे जिनका कोई दोष ही नहीं था और उनका सारा दोष मेरे सर के ऊपर। महाराज रुकिए। अरे उनकी आत्मा से यहाँ खचाखच भरा रहेगा। महाराज पर सुनिए बात सुनिए इसकी। पर महाराज शांत क्यों है? अरे महाराज इसने अरे कुछ पुण्य भी किया है तुमने। मैंने वो क्या किया ना वो दरअसल मैंने तो पृथ्वी लोक पर एक प्राणी को देखा। वो बेचारा लाचार था। उसको पैसों की जरूरत थी और मैंने एक पुण्य का काम ये किया कि मैंने उसकी जेब में 100 रुपए डाल दिया। चित्रगुप्त देखा जाए। महाराज दिखाया महाराज 100 रुपए डाल। अरे महाराज पर इसने 100 के बदले 200 को नोट निकाल दिया महाराज। ये है इसके पुण्य। मतलब सट्टेबाजी। जी महाराज। ऐसे निकाला गौतम खा दिया कि गरम कढ़ाई तैयार की जाए। आज की बात आप करे तेल की कढ़ाई लाओ। मैंने कैसे बड़ी बना रहा हूँ। अरे तेरी शिकार तल ली उसमें। डाला जाए। नहीं महाराज मुझे माफ कर दो महाराज। मैं आज के बाद कभी जंगलों में आग नहीं लगाऊंगा महाराज। मुझे माफ कर दो। मुझे तेल की कढ़ाई में मत लो। मुझे खोलते हुए तेल को देख के बहुत डर लगता है महाराज। तो जब तू जंगलों में आग लग रहा था तो लोग उसमें भी जल के मर रहे होंगे तब तुझे पता नहीं। चित्रगुप्त इसकी धर्मपत्नी
हवेली बहुत अच्छी है, सॉरी धर्मपत्नी बहुत अच्छी है महाराज। वो बेचारी गांव में दान दून करती है, ऐसे ही पता लग रहा है। जी महाराज दिखाए महाराज। तो कोई प्रावधान है कि इसको मैं जीवन दान दे दूं? महाराज प्रावधान तो एक ही हो सकता है महाराज, कि इसे कुछ समय के लिए पृथ्वीलोक में भेजा जाए महाराज। मतलब 1 महीने? अरे महाराज 13वीं का समय कितना तो होता है? श्राद्ध कर लेंगे इसका। महाराज ऐसे मत बोलो, मुझे डर लग रहा है। ऐसा है कि इसके श्राद्ध तक इसने अगर अच्छे काम कर दिए पृथ्वी लोग जाके, जी महाराज। तो इसकी धर्मपत्नी की वजह, सॉरी धर्मपत्नी की वजह से हम इसको प्राण दान दे सकते हैं। लेकिन जी महाराज। एक शर्त है। अरे कौन सी शर्त है? चलो मैं सब शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, सब शर्त मानने के लिए तैयार जंगलों हूँ। में आग नहीं लगाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर ये आग लगाएंगे तो इनको तुरंत बंद करवा देगा जंगलात में। बिल्कुल मैं उनको जो है कि अपने सुरक्षा वालों को सूचना दे दूंगा महाराज। बिल्कुल हाँ। और कहीं पर आग लग रही हो तो उसको बुझाने का प्रयास करेगा? अच्छा तो मैं जाऊँ? अब भी करूँगा। प्रॉमिस? हाँ बिल्कुल महाराज बिल्कुल। तो चल से ले जाने का भवानी ठीक दिखाओ। है। ये चल, गर्मी का रास्ता छोड़, ठंडिया मान दे चल। आप लोग भी सुनो, जंगलों में आग नहीं लगाना है। समय हो गया महाराज। महाराज चाय नहीं पीते। महाराज मार के परेशान महाराज खून पीते हैं। चलते रहो महाराज महाराज रुके महाराज। अब मेरे को हैंगओवर हो गया है। बैठ। अबे महंगी चटाई है, महंगी चटाई। यहाँ बैठ भैया अब सुन मेरी बात, मेरी बात तो सुन। यहाँ नहीं है गर्मी, हमारे इधर कितनी गर्मी हो रही है। और गर्मी है, और गर्मी है। यहाँ चीर लो पेड़ एकदम सामने है। और उनका फायदा तो मेरे से मांग रहे यार तू यार। अब अब तू लाया था कुछ यार। तो ले ये बिड़ी ले अपनी ले माचिस तो जला ले माचिस ले। अरे आपको ये ठीक नहीं रहा है कि यहाँ पे जंगल है और यहाँ तो दरी है। हेलो मैडम, भाई अरे मैं प्रधान हूँ, प्रधान ठीक है। कौन प्रधान? आप लोग ऐसे जंगल में आग नहीं लगा सकते हो। अरे लगाए, कैसे लगाए? मत दे लाए, मत दे सब लगाया। बोल के कोई फायदा नहीं है। मैं अभी शिकायत करूंगी। ये आग की बात कर रही है ये। आगे बात करिए। और जो 10-12 साल से मेरे कलेजे में लगी आग उसका कुछ मेरे को पारू ने धोखा दिया है। कलेजे में लगी आग। जिस दिन जो था उसी दिन बात क्या करना है यार, अब दुख है, अब करना क्या है। चल अब ऐसा कर मेकअप चिल्ला रहे हो क्या थी? कहाँ गई थी? तुम्हें पता है पास के जंगल में कितनी आग लगी हुई है? तेरा क्या बुझाने गए मतलब? थे। बुझाने गई थी यार। मेरी तबीयत खराब है कल से, मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कतें हो रही है। मुझे तो लगता है जब दवाई से कुछ नहीं हो रहा है, मुझे लगता है तुमको कोई ऊपरी हवा लग गई है। ऊपरी हवा क्या हुई है? ये ऊपरी हवा प्रेत क्या क्या होता है वो। पर मैंने सुना है पास के गांव में कोई पुजेरी जी हैं। पुछेरा जी। हाँ, हाँ भैया पुछेरे जी उनके पास चलते हैं, क्या पता कुछ समाधान हो जाए। की मेरा अपना जाना, तू लेके चल मुझे। कोई मुर्गा नहीं आया। मुर्गा क्या? मुर्गी भी आई है हमारे। हाँ डबल चिकन। अरे डबल चिकन। कढ़ाई बड़ी कर दे। प्रणाम प्रणाम। आराम से बैठो, घुटने का दर्द है शायद। हाँ? हाँ पता लग जाता है मुझे। आपके चेहरे को देख के। खराब हो रही है। हाँ? दिक्कत हो रही है आंखों से। सांस लेने में दिक्कत हो रही तो मत लो ना सांस। जब थोड़ा ठीक हो जाएगी तब ले लेना सांस। हाँ सांस लेने में दिक्कत अच्छा है, रात को नींद नहीं आ रही है। अच्छा क्या करूं? कोई उपाय तो बता दो महाराज। कुछ तो दिख रहा है मुझे। और तू घबरा मत, तो एकदम से नहीं धीरे धीरे मरेगा। घबरा मत। अरे महाराज साहब के पास मरने के लिए नहीं, मैं जिंदा रहने के लिए आया हूँ। अच्छा जिंदा रहने के लिए आया है।
ए लड़की, तुम्हारे गांव में रहती है ज्योति, पूछवाने तो आ गई, कहाँ है तेरे मोती? कौन है ज्योति? अरे मेरी ज्योति यही है जी। अच्छा तू है ज्योति, तो ऐसे कर, दिया जला और ये लोगों को बता कि जंगल में कैसे जंगल को हम सुरक्षित रख सकते हैं, उसका प्रकाश फैला और तेरी परेशानी का मैं अभी उपाय करता हूँ। हरा मुर्गा क्या मिलता है तुम्हारे इधर? मैं बच जाऊंगा ना। करो जल्द से जल्दी, हरे मुर्गे का होगा जुगाड़, ठीक है? हरा मुर्गा लाओ। हैं? वो बाद में जब ठीक हो जाएगा ना, तब मेरे लिए अलग से शुरुआत हो गई। ये हरियाली आ गई, हरियाली। हाँ ये बढ़िया है, बचने के चांस है। आजकल हमारे घर के आगे पीछे बहुत बाघ ही बाघ है। और ये बाल कल मैंने बड़ी मुश्किल से बचाई है बाघ के मुंह से। अरे जब नहीं लगाओगे तुम जंगल में आग, तो कहाँ से आएगा घर में बाघ? हरा मुर्गा लेके आओ, ठीक है? उसे अपने कवाल के ऊपर उठा दो। ऊंचा दो मतलब हैं? ऐसे फटका दे। हाँ ऐसे ऐसे, ठीक है? 3 बार ऊपर और 4 बार नीचे, ऐसे उल्टा सुल्टा, ठीक है? ऐसे करके घुमाओ। और सबसे बड़ी बात, वन देवी का तो तुम पे शराब लग रखा है। वन देवी कौन है? वन देवी कौन वो है? हमारे मोहल्ले की होगी। मोहल्ले की वो हमारी भाभी। अपन बोले से सारी बात है। उसके बाद दिए किया ना, मैंने कहा वन देवी का सही प्रचार कर रही है। वन देवी नहीं, वो नहीं, वन संपदा के बारे में आपको जानकारी है? ये ले बता कुछ। दक्षिणा अरे महाराज जी ऑनलाइन चले, गूगल पे नंबर बता। मेरा नंबर है 1234556। महाराज अभी डाल दो, इसमें अभी नहीं है तो स्कैनर खोल के दे देंगे। 50,000 रुपए भी डालो। आप इसके क्रियाक्रम के लिए डाल देंगे। चलो हमने सब का किया, ये हमारे करेंगे। चलो यार डालो। आज आज की दावत का इंतजाम हो गया। हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हमें आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इस नाटक से जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा, सुना होगा, सीखा होगा। जो भी सीखा होगा वो दूसरों को भी बताएंगे, इससे लोग जागरूक होंगे, हमारा समाज जागरूक होगा। तो आओ जो है कि हम मिलकर एक शपथ ले लेते हैं आग लगाएंगे और नहीं तो दूसरों को लगाने देंगे। यदि हमको कहीं भी आग जलती हुई दिखाई दे, तो इसकी सूचना अपने नजदीकी वन अग्नि सुरक्षा वालों को देंगे। वन अग्नि सुरक्षा की टीम जब हमारे गांव के जंगलों में आग बुझाने के लिए आएगी, तो हम सभी ग्रामवासी मिलकर आग बुझाने में सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। महिलाएं हैं, महिलाओं को सबको बनावी सुरक्षा तू भी जाओ जा रही है। देखो बनावी जंगलों में आग पहले नहीं लगती थी, अभी वर्तमान में जो आग बनावी घटनाएं हो रही है ये बहुत चिंताजनक है। इसके लिए लगातार बहुत वर्षों से मैं प्रयास कर दूँ कि आग न लगी जंगलों में। ये जंगल जलना में जितना हमारा आधु जो जल स्रोत थी पानी वो सूख गई, आधे जल स्रोत पूरी तरह से सूख गए हैं और जो चौड़े पत्ती के जंगल थे वो नष्ट हो रहे हैं। चीड़ बहुत है जम रहा है। ये चीड़ यहाँ का नहीं था, चीड़ को तो अंग्रेजी ने बोल दिया है। ब्रिटिश काल में चीड़ यहाँ पर आया, भारत में आया। इसने आज हमारे पूरे उत्तराखंड ही नहीं भारत के अन्य हिस्सों में भी जल संकट बढ़ा दिया है। पहले से जंगलों में आग नहीं लगती थी, हम लोगों ने बचपन में देख रखा, बुजुर्ग लोगों ने भी देखा है कि इतनी आग नहीं लगती थी। आजकल तो इतना आदमी नंगा हो गया है, बेशरम हो गया है, वो जब चाहे तब आग लगा देते हैं। आग लगाने से नई घास कभी नहीं सूखती नहीं है। देखो प्रकृति के अंदर हजारों प्रकार के पौधे होते हैं, कोई 1 वर्ष में जमता है, कोई 3 वर्ष में जमता है, कोई 12 वर्ष में भी जमता है। अगर वो 3 वर्ष में जम रहा हो, अगर उसी समय आग लग जाएगी तो उसका हमेशा के लिए सर्वनाश हो जाता है। और उसमें कहीं पर जड़ी बूटी भी होती है जिससे हवा साफ होती है, हम लोगों की बीमारियां दूर होती है। मैंने संदेश दिया उत्तराखंड में पूरे, उसका संदेश का ऐसा असर हुआ है कि राजस्थान में तक मेरा संदेश गया और दूसरा राज्य भी मेरे संदेश को करते हुए बहुत अच्छा वर्गीकरण का संदेश हम इस बार भी दें। आप सब लोगों का धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी का। इन्होंने भी जो कि काफ़ी कम समय में जो है कि बहुत सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है। और जैसे कि इन्होंने जो जल का संकट बताया वो जो है कि वाकई जो है कि सोचनीय विषय है कि यदि हर साल जो है कि जंगल इस तरह जलते रहेंगे तो हो ना हो हमें जो है कि एक दिन पानी के लिए विश्व युद्ध भी करना पड़ सकता है। हर साल जंगलों में आग लग रही है और कुछ लोग ये सोच के लगा रहे हैं कि इस साल अगर आग लगेगी तो अगले साल हरी हरी घास होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है वो आग जलने के कारण वो शक्ति जो है कि नष्ट हो जाती है, जिसमें जो है कि फिर घास नहीं होगी। अगर घास होगी भी तो उस घास में जो है कि जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं वो सारे नष्ट रहते हैं। तो हमें जो है कि आप पौधा लगाते हैं और उससे जो है कि एक बड़ा वृक्ष बनने में जो है कि कई सालों लग जाते हैं और हम लोग जो है कि एक तिल्ली जला करके उसको जो है कि चंद मिनटों में जो है कि स्वाहा कर देते हैं। जबकि ये निर्दोष से जो ये पेड़ पौधे हैं किसी का क्या बिगाड़ा है, ये हमको छाया दे रहे हैं। छाया पे आप सभी लोग बैठे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, माना हमारे प्राणवायु भी यही जंगल है, यही पेड़ पौधे हैं। तो हमें जो है कि इनको आग लगा के नष्ट नहीं करना है, बल्कि हमें इन जंगलों का, इन पेड़ पौधों का संरक्षण करना है। तो हमें आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग जरूर इस संदेश को जो कि दूसरों तक भी बताएंगे। और ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।